हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी, लखनऊ से। साथियों, हमारे नेता लोग संविधान की शपथ लेकर पद धारण करते हैं। नेता लोग का मतलब जो सांसद या विधायक चुने जाते हैं और सांसद विधायक होने के बाद जब मंत्री बनते हैं, इसके अलावा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उपराज्यपाल, राज्यपाल जब बनते हैं, ये तमाम लोग शपथ ग्रहण करते हैं। जब ये शपथ ग्रहण करते हैं तो उनमें से बहुतों की शपथ का उल्लेख संविधान की अनुसूची 3 में किया गया है। और जब ये शपथ लेते हैं तो क्या कहते हैं? संविधान का पालन करेंगे। लेकिन एक बात बताइए, संविधान का पालन तो वही करेगा ना जो संविधान क्या है यह जानेगा। क्या यह संभव है कि आप संविधान जाने ही नहीं और फिर भी उसके पालन करने की शपथ ले लें और निभा लें? ये तो उसी तरह की बात है कि एक आदमी जो कभी हिंदी बोला ही नहीं था, न हिंदी सुना था, कुछ भी नहीं जानता था, कहीं बाहर से आया था, ऐसे इलाके से आया था जहां गाय होती ही नहीं है, जहां गाय पाली ही नहीं जाती हैं, जहां गाय दूध नहीं देती हैं और जहां दूध निकाला नहीं जाता। उस व्यक्ति से किसी ने बोला कि तुम गाय का दूध निकाल देना, और उसको सिखा दिया गया था कि बाद में वो बोलेगा हाँ मैं कर दूंगा। तो उससे एक व्यक्ति ने बोला कि भाई तुम शाम तक गाय का दूध निकाल देना। उसने कहा हाँ मैं कर दूंगा। क्या वह कर पाएगा? क्या वह करेगा? नहीं करेगा ना। क्यों? क्योंकि उसे क्या करना है यह समझा ही नहीं है। तो उसी तरह से हमारे देश के नेता लोग अगर संविधान को जानते ही नहीं हैं तो संविधान को मानेंगे, इसकी जो प्रतिज्ञा लेते हैं, इसका क्या मतलब है? जी हां, आज एक बहुत बड़े नेता से मेरी बात हो रही थी। हमारे एक साथी उनसे बात करवा रहे थे। रोज ही हमारी कई नेताओं से बात होती है। आज भी कई बड़े नेताओं से बात हुई है। उन्हीं कई बड़े नेताओं में से एक बड़े नेता से बात हुई तो शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन को लेकर बात हुई। तो उन्होंने कहा शेड्यूल कास्ट का उल्लेख तो संविधान की अनुसूची में किया गया है, उसको तो आप शेड्यूल कास्ट को बदल नहीं सकते। हमने कहा बदल सकते कि नहीं बदल सकते तो बाद का विषय है, लेकिन शेड्यूल कास्ट का उल्लेख संविधान के शेड्यूल में किया गया, अनुसूची में किया गया है, ये तो मुझे नहीं पता है। कह रहे आपको नहीं पता? ये 8वीं अनुसूची में किया गया। तो 8वीं अनुसूची में तो भाषा का जिक्र है। पहली अनुसूची भारत के राज्य क्षेत्र के बारे में, दूसरी अनुसूची संवैधानिक पदों पर जो लोग बैठे हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, राज्यपाल, उपराज्यपाल, न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के महालेखा नियंत्रक, परीक्षक, इनके वेतन के बारे में है। तीसरी अनुसूची शपथ के बारे में है। चौथी अनुसूची राज्यसभा में किस राज्य से कितने सदस्य होंगे इसके बारे में है। 5वीं अनुसूची अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में जो जनता आती है वहां के विशेष प्रशासन के बारे में है, लेकिन अनुसूचित जाति का वहां कोई लिस्ट नहीं है, न अनुसूचित जनजाति कोई लिस्ट है। 6वीं अनुसूची में 5वीं में जिन क्षेत्रों का उल्लेख किया गया उनके अलावा जो क्षेत्र बचे उनका 6वीं में उल्लेख किया गया क्षेत्र का। वही 6वीं अनुसूची लद्दाख में लागू करने की बात सोनम वांगचुक कर रहे थे, वो तो जनजाति की बात कर रहे थे। 7वीं केंद्र और राज्य के बीच विषयों के वितरण की बात करती है। 8वीं भाषा है। 9वीं अनुसूची में ऐसे कानून लिखे गए हैं जो संविधान से थोड़ा बहुत बेमेल भी रहेंगे तब भी मान्यता पाएंगे। 10वीं अनुसूची दल बदल पर है। 11वीं ग्राम पंचायत से है, 12वीं नगर पंचायत से। यही तो अनुसूचियां हैं। लेकिन क्योंकि अनुसूचियों को अंग्रेजी में शेड्यूल कहते हैं और इस नाते नेताजी ने कह दिया कि शेड्यूल कास्ट का उल्लेख शेड्यूल में है, तो मैं एक सवाल पूछा हूं नेताजी से। यह तो मुझे पता ही था कि नहीं है, लेकिन मैंने कहा कि इसका मतलब तो यह है कि शेड्यूल कास्ट का उल्लेख संविधान बनने के बाद हुआ। कहे हाँ। हमने कहा लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पार्टी का नाम ही था शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। वो पार्टी 1942 में बनी थी, तो वो कौन शेड्यूल कास्ट था जिसका फेडरेशन वो बना लिए? वो कौन सा शेड्यूल कास्ट था जिसके लिए वो 1932 में गोलमेज सम्मेलन में जाके रिजर्वेशन मांग लिए? वो कौन सी शेड्यूल कास्ट थी जिसके लिए रिजर्वेशन हो जाने पर गांधी जी पूना पैक्ट के पहले पूना जेल में आमरण अनशन कर रहे थे, जिसके बाद पूना पैक्ट हुआ? हे भगवान, सोच के देखिए आपके नेताओं का संविधान का ज्ञान कितना कमजोर है। सोच कर देखिए आप।
इसीलिए मैं कहता हूं कि ये जो 2024 के चुनाव में संविधान को ये लोग मुद्दा बनाए थे, ये संविधान को मुद्दा नहीं बनाए थे, संविधान के कवर को दिखा करके केवल जनता को गुमराह कर रहे थे। अगर वास्तव में संविधान को मुद्दा बनाते तो जाति धर्म के आधार पर जनता को बांटने की बात नहीं करते, और वही बात ये नेताजी भी कर दिए। हमने कहा भाई गुजरात राज्य में शेड्यूल कास्ट की आबादी 6.74%, पौने 7% है। 182 सीटों में उनका अनुपात 12.25 सीट का आएगा। उनको 13 सीट क्यों मिली हुई है? कर अरे वो तो है तो फिर से कौन बदल देगा, कैसे बदल जाएगा? हमने कहा इसमें बदलने की क्या जरूरत है? आपने अनुच्छेद 334 में 7 बार संशोधन करके इसको 80 साल तक के लिए बढ़ाया है। नहीं बढ़ाते तो खत्म हो जाता। कह रहे ऐसे कैसे नहीं बढ़ाने पर खत्म हो जाएगा, वो बदलना पड़ेगा, उसके लिए बहुमत चाहिए। हमने कहा अरे भाई अनुच्छेद 334 में लिखा है कि यह फला तारीख को खत्म हो जाएगा, तो अगर नहीं बदलेंगे नहीं बढ़ाएंगे तो खत्म हो जाएगा। नेताजी को समझ में नहीं आया कि आ रहा था, नहीं माने। ऐसे ऐसे नेता लोग, हमें नाम नहीं बता सकता क्योंकि जिसका मन करे उसका आप नाम ले लो ना। सभी पार्टियों के नेता इसी तरह के लगभग हैं, लगभग। हाँ, वो सुब्रमण्यम स्वामी की बात मत करिएगा। तो हमने कहा 12.25 सीट मिलनी चाहिए गुजरात में, आपने 13 सीटें उनको दे रखी है। पौना सीट किसके लिए है जबकि 100% आरक्षण हो गया? फिर 1-2 सीटों पर ऐसे भी जीत जाते होंगे। अच्छी बात है, जीतना ही चाहिए। जहां सुरक्षित सीट है वहां भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव भी वही हैं। यादव के, कुर्मी के, गडरिया के, पाल के, शेख सैयद पठान के भी रिप्रेजेंटेटिव वही हैं, शेड्यूल कास्ट के ही लोग, जहां सीट रिजर्व है। ऐसा नहीं है कि केवल अपने समाज के रिप्रेजेंटेशन में है वो। लेकिन ये कौन सा तमाशा है, जन्म के आधार पर आप चुनाव लड़ने से रोक रहे हैं? तो उन्होंने तपाक से एक उत्तर दिया। अच्छा, जबकि वो खुद जात के ब्राह्मण हैं, तपाक से उत्तर दिए हैं। कह रहे ये दिल्ली में जो नाला साफ करते हैं इसमें ब्राह्मण तो नहीं है। हमने कहा इसका क्या मतलब? कह रहे तो जो नाला साफ कर रहे हैं उनको रिजर्वेशन मिल रहा है। हम कहा उसमें यादव कितने हैं, उसमें अंसारी कितने हैं, उसमें पाल कितने हैं, उसमें पटेल कितने हैं? कह रहे इससे क्या मतलब? हमने कहा क्यों नहीं मतलब, इनको तो आप आरक्षण दे रहे हैं। तमाशा बंद करिए नेताजी लोग। संविधान के अनुच्छेद 19 खंड 1 खंड 6 में लिखा हुआ है कि हर किसी नागरिक को कार्य, व्यापार, वृत्ति, व्यवसाय की स्वतंत्रता होगी। जो नाले में उतर रहे हैं उनको भी स्वतंत्रता है कि कोई कार्य करें। अगर कोई स्वतंत्रता को रोक रहा है तो आप सरकार में बैठे हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनको रोकने वालों को रोकिए। अगर आप विपक्ष में बैठे हैं तो आप उनके रोकने वालों के खिलाफ आवाज उठाइए। इस स्वतंत्रता का यह मतलब नहीं है कि आप कुछ ब्राह्मणों को, कुछ यादवों को, कुछ पालों को, कुछ पटेलों को, कुछ भूमिहारों को, कुछ पठानों को, कुछ शेखों को, कुछ सैयदों को, कुछ जैनों को, कुछ मिल्कियों को पकड़ के लाइए, नाले में उतार दीजिए। कहिए समानता करनी है तो पहले खुद उतरो, पहले खुद उतरिए आप, क्योंकि आपको इस तरह की समानता करनी है। ये कौन सी समानता का राग है भाइयों? आप जरा बताइए, संविधान में कहां लिखा है कि हर काम में हर वर्ग के लोगों का होना अनिवार्य है? संविधान में यह कहा गया है कि हर किसी को हर कार्य को चुनने की आजादी होगी, चुनने की स्वतंत्रता होगी, विवशता नहीं। आपने विवश करके वहां भेजने की बात की है। तो शेड्यूल कास्ट कहां है? शेड्यूल में संविधान की। वाह नेताजी लोगों का ज्ञान। गुजरात विधानसभा में आबादी से अधिक आरक्षण है, वो तो हम बदल नहीं सकते। पराजय की भावना। हमने कहा संविधान में तो कहीं नहीं लिखा कितना प्रतिशत आरक्षण होगा। कहने ने लिखा है, लिखा। हमने कहा कहां? कहा 15A 15B 15A 15B। देखिए, मैं आपको चुनौती देता हूं कि संविधान में कहीं भी अनुच्छेद 15 क 15 ख दिखा दीजिए। अनुच्छेद 15 में कहीं क ख दिखा दीजिए। है ही नहीं क ख। 1 2 3 4 है, 5 है। कुछ भी लोग मान के चल रहे हैं, कुछ भी मानकर चल रहे हैं कि हे मेरे भाइयों, जो व्यक्ति यह जानता ही नहीं है कि गाय होती है, गाय से दूध निकाला जाता है, कैसे निकाला जाता है, उसे कुछ भी नहीं पता है। अगर उससे कोई कह दे कि गाय का दूध निकाल देना और वो कह दे हाँ मैं निकाल लूंगा, तो उसके यह कहने का क्या मतलब है? ठीक उसी तरह से हमारे नेता जो संविधान की शपथ ले रहे हैं,
ये केवल भेड़ चाल चल रहे हैं। कांग्रेस के जमाने में वोट बैंक की राजनीति के लिए SC ST के पक्ष में अनावश्यक आरक्षण बढ़ा करके दिया गया, वही आगे बढ़ाए चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। एक बार कांग्रेस के एक बड़े दलित नेता से हमारी बातचीत हुई, आज से करीब 1.5 साल पहले। केंद्र में मंत्री रहे हैं कई बार, हमें बहुत आदर सम्मान उन्होंने दिया, मैं नाम नहीं ले सकता। मैंने उनसे कहा कि सवर्णों के साथ तो बहुत अन्याय हो रहा है। उन्होंने कहा त्रिपाठी जी इसका हल क्या है? हमने कहा कि इनके समस्याओं पर चिंता की जाए। तो उन्होंने हमसे प्रत्युत्तर करके सवाल पूछ दिया है कि इतने ब्राह्मण तो कांग्रेस में हर पद पर हैं, भाजपा में भी हैं, ये लोग ये क्यों नहीं करते? हमने कहा नहीं, हमें तो नहीं लग रहा कि वहां ब्राह्मण है। तो उन्होंने नाम गिनाना शुरू कर दिया, कहे सारे पदों पर सारे जगह पर ये लोग हैं। हमने कहा तो ये लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? करे वो नहीं करेंगे। उन्होंने कहा ये लोग नहीं करेंगे। हमने कहा तो कांग्रेस के पास तो मौका है, भाजपा तो सवर्णों को धोखा दे रहे, तो कांग्रेस ही आ जा पक्ष में। कहे कांग्रेस तो कदापि नहीं आएगी। और जैसे ही उनसे मैं मिलकर आया, उसके 2-3 सप्ताह बाद ही राहुल गांधी ने जाति जनगणना का नारा शुरू किया। बातचीत हुई, उन्होंने कहा देख लिया ना आपने, आप लोगों को क्या लगता है आपके खिलाफ कोई दूसरा जुल्म ढा रहा है? ये अन्याय हो रहा है, सब लोग मान रहे हैं, लेकिन कर कौन रहा है? तभी मैंने संविधान को दूसरे दृष्टिकोण से पढ़ना शुरू किया, और तब जब मैंने शोध करके निकाला तो पाया कि 17 के 17 संशोधन तो कांग्रेस और भाजपा ने किए हैं। कौन से आरक्षण बढ़ाने वाले? किसी समाज ने मांग नहीं की थी। और इन 17 संशोधनों में BP सिंह के द्वारा जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू की गई वह नहीं लिखा है मैंने। क्यों? क्योंकि वो संविधान संशोधन नहीं है। तो एक जिसकी मांग हुई उसके लिए संविधान संशोधन करना ही नहीं था। शेष जो इन लोगों ने किया है, तो ये इन नेताओं का स्तर है कि इनको ये नहीं पता है कि शेड्यूल कास्ट अंग्रेजों ने कैसे बनाया, किस आदेश के तहत बनाया, किस वर्ष में बनाया, उनको आरक्षण कहां से मिलना शुरू हुआ, इनको यह भी नहीं पता है। इन नेताओं को, खासकर सवर्ण नेताओं को यह भी नहीं पता है कि शेड्यूल कास्ट या OBC को जो रिजर्वेशन मिलता है उसकी प्रतिशतता कहीं संविधान में नहीं लिखी है। उसकी प्रतिशतता कौन कहां तय करता है यह भी नहीं पता है। ढोए जा रहे हैं, लकीर के फकीर बने हैं। इसलिए कहता हूं कि अपनी राजनैतिक शक्ति का प्रदर्शन करना है, उसको समुचित प्रयोग में लाना है, तो आपको अपनी राजनीतिक पार्टी बनाकर उतरना होगा। बिना राजनीतिक विकल्प खड़ा किए आपका संकल्प पूरा नहीं हो सकता। इसलिए आप सब 8957568536 पर संपर्क करके सच संविधान का यह किताब मंगाइए, इसको पढ़िए, इस दिए गए QR कोड पर सहयोग करिए, आर्थिक सहयोग भेजिए। आपका आर्थिक सहयोग हमें मजबूती प्रदान करेगा। और इसके अलावा आप हमारे संगठन से जुड़िए और हम आगे एक राजनीतिक विकल्प खड़ा करने जा रहे हैं। आइए, आप सबका स्वागत है, क्योंकि जब तक कोई संविधान को बारीकी से नहीं जानेगा तब तक वह संविधान के हिसाब से जो हमें पीछे ढकेला जा रहा है इसका उपाय नहीं निकाल पाएगा। और मैं यादवों से, कुर्मियों से, बढ़ई और लोहार जात के लोगों से कहना चाहता हूं कि आज जो नारे आपको बहुत अच्छे लगते हैं कि ब्राह्मण कितने हैं जो नाला में उतरे हैं, तो जरा अपनी जातियों के भी लोगों को गिन लीजिएगा कि नाले में तो आप भी नहीं हैं। आज अगर ब्राह्मणों को जबरदस्ती उतारा जाएगा, संविधान में कहीं ऐसा नहीं लिखा है, लेकिन उल्टी पुल्टी बात करके, तो कल फिर आपकी भी बारी आएगी। इसका यह मतलब नहीं है कि नाला में जो उतर रहे हैं वो खराब है या नाला में उतर जाना खराब है। खराब इसमें है कि विवश करके उतारा जाना किसी की सोच में अगर आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो हमें गुलाम बनाना चाहता है, वो हमें स्वतंत्रता नहीं देना चाहता है, अवसर की समानता नहीं देना चाहता है। संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि किसी कार्य के लिए उसके जन्म के आधार पर किसी को रोका जाएगा या किसी कार्य के लिए उसके जन्म के आधार पर किसी व्यक्ति को बाध्य किया जाएगा कि वह कार्य करे। लेकिन यह लोग ऐसा कार्य कर रहे हैं, ऐसा प्रयास कर रहे हैं। तो आइए हमारे साथ जुड़िए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय परशुराम, जय परशुराम, जय संविधान, संविधान निर्माता श्री BN राव की जय।